मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूनिट हमारी सॉल्यूशन चल रही थी। इसका एक लेक्चर कंप्लीट हो गया था। आज हम सेकंड आगे बढ़ेंगे। हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में आपने स्ट्रेंथ, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, मतलब 4 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ लिए थे। अब हम 5th पर हैं। क्लियर रहे। अब हम 5th कॉन्सेंट्रेशन टर्म आज के क्लास में स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है मोलैलिटी। ध्यान दीजिएगा, मोलैलिटी। देखिएगा, मोलैलिटी रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम। बना भी लीजिएगा, मोलैलिटी। एक वर्ड और आएगा मोलैरिटी, आज ही आएंगे दोनों वर्ड्स बैक टू बैक। तो पहले हम बात करते हैं मोलैलिटी स्मॉल एम के बारे में। ये कॉन्सेंट्रेशन, देखो अभी तक जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स चल रहे थे बड़े इजी से थे। अब थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। अभी तक हम वेट या वॉल्यूम यूज कर रहे थे, अब हम मोल्स का यूज करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट मोल होती है, तो उसी के रेस्पेक्ट में हम एक्सप्रेस करेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। देखिएगा, मोलैलिटी। मोलैलिटी की सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा, फिर हम मीनिंग लिखते हैं और फॉर्मूला लिखते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। मोलैलिटी का जो मतलब होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स, या ऐसे लिखें आप, इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ व्हाट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg मतलब 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल्स सॉल्यूट के डिसॉल्व हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स मोलैलिटी स्मॉल एम। देखिए, इस डेफिनेशन से हम फॉर्मूला बनाते हैं। हमने कहा आपसे मोलैलिटी इक्वल टू क्या था, डिफाइन कैसे किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ऊपर आएंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किसमें थे, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो नीचे आएगा वेट ऑफ, WT मैंने लिखा मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, किलोग्राम। यहां मोल्स है, यहां वेट है। इन्हें छोटे टर्म्स में एक्सप्रेस कर देते हैं ताकि आसान रहे। मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। पहले सुना होगा 11th में, नहीं सुना तो याद रखिएगा। मोल्स मींस स्मॉल n। चूंकि ये सॉल्यूट के हैं तो सॉल्यूट को हमने B से रिप्रेजेंट किया था, सॉल्यूट B और सॉल्वेंट A। ये नोट कर लीजिएगा, कर लिया होगा वैसे इससे पहले लेक्चर में। वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट मींस W, कैपिटल W बनाया। सॉल्वेंट, अभी मैंने बोला सॉल्वेंट कंपोनेंट A है, तो वेट ऑफ A। तो स्मॉल m इक्वल टू NB अपॉन WA। इस तरह से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखिएगा, मैं लिख देता हूं मोलैलिटी इक्वल टू, यहां लिखता हूं, चलो यहीं पे नीचे लिख दो, मोलैलिटी इक्वल टू NB अपॉन WA। यूनिट WA की किलोग्राम kg, ये जरूर लिखा हो, इसे मत छोड़ देना। अब आते हैं मोल्स। मोल्स कैसे निकलेंगे, ध्यान दीजिएगा। NB मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कैसे निकालते हैं अगर वेट गिवन हो, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ऊपर आएगा वेट, किस चीज का गिवन वेट, मोल्स किसके हैं, सॉल्यूट के, तो वेट भी सॉल्यूट का। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोलर मास लिख लीजिएगा, मोलर मास, वो भी किसका, सॉल्यूट का। तो ये NB की वैल्यू, इसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। वेट मतलब W, B मतलब सॉल्यूट। अब इसे कैसे करें, मोलर मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्यूट का है तो B से। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आप ऐसे लिखें सर, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो भी सही है, वैसे इससे सब बेटर है, सही है।
ये बेटर है, सिंपल लिखना पड़ेगा। n मतलब मोलर मास, b मतलब सॉल्यूट। तो Nb की वैल्यू होगी WB अपॉन Mb, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये नया टर्म है, याद रखिएगा। कैपिटल M मतलब मोलर मास। यहां मैं पुट करता हूं Nb के प्लेस पर, देखिएगा स्मॉल m इक्वल टू Nb के प्लेस पर वेट अपॉन मोलर मास, Nb अपॉन WA kg। अब मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं, Mb नीचे आ जाएगा, मोलैलिटी इक्वल टू WB Mb WA kg। ये रहा आपका फॉर्मूला। अब यहां बच्चों को एक प्रॉब्लम होती है, सर वेट ऑफ सॉल्वेंट तो केजी में है, सर ये किस में है? वेट ऑफ सॉल्यूट किस में है ये पता होना चाहिए। मोलर मास देखो ध्यान से, वेट ऑफ सॉल्यूट ऑलवेज ग्राम में होगा, क्योंकि मोलर मास होता है ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, पर मोल ऊपर आके मोल हो जाएगा, तो WB अपॉन MB मोल। तो ये ग्राम में और ये ग्राम पर मोल में होता ही है, तो ये ग्राम में है। अब बच्चों को कंफ्यूज होता है, यहां ग्राम लेना है और यहां किलोग्राम लेना है, तो बेटर है कि हम इसे ग्राम में बदल दें। अब क्वेश्चन है वेट ऑफ सॉल्वेंट सर ग्राम में है, तो उसे केजी में कैसे बदलते हैं? डिवाइड बाय 1000 करके। तो भैया केजी में अगर है मान लो 50 ग्राम है, केजी में बदलना है तो क्या करोगे? डिवाइड बाय 1000। तो इस 1000 को मैं ऊपर ले जाता हूं, अगर WA ग्राम में है तो ऊपर क्या आ जाएगा? 1000। तो फॉर्मूला आपका बनेगा वेट ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, WA किसमें गिवन है जी? ग्राम में है, तो डिवाइड करोगे यहां पे केजी में बदलने के लिए, तो ऊपर क्या जाएगा? 1000। वो 1000 हम ऊपर ले लेते हैं। तो अब आपका फॉर्मूला ये है, यही आप यूज करेंगे। इसमें ये भी ग्राम है, ये भी ग्राम है, ये ग्राम पर मोल सब ग्राम में है, ऊपर 1000 याद रखिएगा। यूनिट क्या होती है? मोल्स, नीचे केजी है, पर केजी। दैट्स अ यूनिट ऑफ मोलैलिटी, दैट्स अ यूनिट ऑफ मोलैलिटी। तो ये है इसके फॉर्मूले, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो या तो लिख लो, मैं इसे रफ कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। अब मीनिंग पर आते हैं। मीनिंग मतलब समझना मीनिंग। मान लो एक बॉटल पर लिखा है 5 मोलैलिटी NaCl aqueous सॉल्यूशन। ये बॉटल पर है, NaCl का aqueous सॉल्यूशन है और 5m है, तो इसका मीनिंग आपको क्लियर हो। मीनिंग क्या है इसका? मैं नीचे लिखूंगा। मीनिंग है इसका 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है? NaCl, तो NaCl ही लिखता हूं। डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है? एक्वस वाटर। 1 kg ऑफ वाटर। सॉल्वेंट कुछ और होता तो उसका नाम आ जाता। ये बॉटल पे लिखा हुआ था, ये उसका मीनिंग लिख लिया हमने। मीनिंग से हमें क्या पता चला? देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? 5। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1 kg। 1 kg मतलब 1000 ग्राम। ये दो इंफॉर्मेशन हमें उससे मिल जाती हैं कि अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम है तो उसके अंदर 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। N मतलब मोल्स, B मतलब सॉल्यूट। तो इस वैल्यू से हमें ये चीजें पता चल सकती हैं। अब इसे क्या निकालना है उसके हिसाब से हम इसे पुट कर लेते हैं, तो मीनिंग आपको क्लियर हो। जो मोलैलिटी है वही मोल्स NB होता है अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 है, 1 kg। चलिए मोलैलिटी से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टर्म पर चलते हैं, फिर थोड़ा कंपैरिजन भी करेंगे मोलैलिटी में। और नेक्स्ट है मोलैरिटी। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, नोट कर लिया जाए।
नेक्स्ट पर आते हैं, ये अब सिक्स्थ टर्म होगा, मोलैरिटी। आर है यहां पर, मोलैरिटी कैपिटल एम, वो क्या था, मोलैरिटी स्मॉल एम था, ये कैपिटल एम है। सबसे पहले डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करिए मेरे साथ, वैसे ही है। इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वही है, बिल्कुल इक्वल है। इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अभी तो चेंज हुआ नहीं। इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दो चेंजेस हैं, वहां 1 kg था, यहां 1 लीटर है, वहां वेट था, यहां वॉल्यूम है। वहां सॉल्वेंट का वेट था, यहां वॉल्यूम तो है, लेकिन वो सॉल्वेंट का नहीं है, वो पूरे सॉल्यूशन का है। तो यहां चेंजेस है, तो लिख लीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हम फॉर्मूला बनाते हैं इसके हिसाब से, देखिएगा। कैपिटल एम मतलब मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स की बात करते हैं, स्मॉल एन, सॉल्यूट की बात करते हैं बी। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होगा जी, लीटर में। ये इंडिकेट करना ना भूल, लीटर। और रिप्रेजेंटेशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, तो V से करेंगे, A भी नहीं लिखेंगे क्योंकि ना ये सॉल्यूट का है ना ये सॉल्वेंट का है, तो ओवरऑल सॉल्यूशन है, तो V केवल। चलिए सिंपल फॉर्मूला क्या बना देखते हैं। मोलैरिटी इक्वल टू NB अपॉन V। NB मींस मोल्स ऑफ सॉल्यूट, V मींस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। NB का मतलब कुछ देर पहले हमने सॉल्व किया था, NB क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अरे अभी तो बताया था मोलैरिटी में, तो वही पुट करते हैं यहां भी। मोलैरिटी इक्वल टू WB अपॉन MB अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। इसे सिंप्लीफाई करें, ऐसे आएगा। अगर वॉल्यूम लीटर में गिवन है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला पुट कर देंगे, वेट मोलर मास इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ए भी नहीं लिखा है, लीटर में होना चाहिए, डिवाइड करेंगे तो ये आपकी मोलैरिटी आ जाएगी। लेकिन अगर ये ml में है, अगर ये ml में है तो देखिएगा, मोलैरिटी इक्वल टू WB MB, कोई चेंज नहीं, वॉल्यूम किस में है, ml है, तो डिवाइड करोगे 1000 से, 1000 ऊपर आ जाएगा। तो ये है आपका फॉर्मूला। यूनिट क्या होगी जी, मोल्स पर लीटर। उसकी क्या थी, मोल्स पर केजी। इसकी क्या है, मोल्स पर लीटर। तो ये थी आपकी मोलैरिटी, इसे भी नोट कर लीजिएगा। डेफिनेशन आपने लिखी ली, मीनिंग की बात हम करेंगे। पहले हम डेंसिटी को कोरिलेट कर लें, नोट कर लीजिएगा, इसको हटा देता हूं। ये दो फॉर्मूले याद रखिए, मीनिंग इनका, WB वेट ऑफ सॉल्यूट, MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ml में है तो ऊपर 1000, लीटर में है तो नीड ही नहीं है 1000, ऑलरेडी लीटर में है। 1000 इसलिए था ताकि वो लीटर में बदल जाए। अब यहीं पर मोलैरिटी हेडिंग में ही नीचे हेडिंग डाल लीजिएगा, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स किस किस के बीच का रिलेशन हम ड्राइव करेंगे, मोलैरिटी एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो हेडिंग यही चलेगी, उसके नीचे ये हेडिंग आएगी, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखिएगा, पहले हम मोलैरिटी का फॉर्मूला इंडिकेट कर देते हैं।
हमने वॉल्यूम ml में लिया है तो ऊपर 1000 किया है, मतलब ये ऑलरेडी लीटर में अपने आप ऑटोमेटिक बदल जाएगा। डेंसिटी पर आते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम भाई, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी किसकी है, सॉल्यूशन की, तो मास किसका होगा, सॉल्यूशन का, वॉल्यूम भी किसका होगा, सॉल्यूशन का। मान लेते हैं ग्राम में मास है और ml में सॉल्यूशन है, वॉल्यूम है, तो डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम पर ml। तो ये याद रहे, इसमें हो यूनिट तब हम बात कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को V से डिनोट किया गया है, यहां भी और यहां भी कर लेते हैं, तो V के रेस्पेक्ट में हम इसे लिख लेते हैं। V यूनिट क्या है, इन ml। V मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी। मास ऑफ सॉल्यूशन की यूनिट ग्राम और डेंसिटी की यूनिट ग्राम पर ml। ये वैल्यू हम यहां पुट करते हैं, बिल्कुल ही VmL इक्वल तो है, तो इसके प्लेस पर हम ये सब लिख देंगे। देखिएगा, लिखते हैं मोलैरिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन 2000 अपॉन MB वॉल्यूम। वॉल्यूम के प्लेस पे क्या लिखना है, मास ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन यूनिट ग्राम डिवाइड बाय डेंसिटी। डेंसिटी नीचे आएगा, ऊपर आ जाएगा यहां। डेंसिटी यूनिट के साथ इंडिकेट करें ग्राम पर ml, वो इसलिए कि किसी और यूनिट में गिवन की गई है तो आप बदल लें। यह है आपकी मोलैरिटी और डेंसिटी के बीच रिलेशन। आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। आप कहते हैं सर मुझे डायरेक्ट पुट नहीं करना है, मैं तो सीधे सीधे उसी से चलूंगा, तो एक काम कीजिएगा, डेंसिटी गिवन है, मास गिवन है, वॉल्यूम निकाल लीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहां पुट कर दीजिएगा, मोलैरिटी निकल आएगी। तो दो फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे, दो को मिक्स करके हमने एक बना दिया है, बात तो एक ही है। तो ये थी आपकी मोलैरिटी। कैपिटल M। क्वेश्चन पूछते हैं कौन सा बेटर टर्म है out of molality and molarity, which one is better term to express the concentration of solution out of molality and molarity। हम लैब में खड़े हैं और हमसे कोई कहे कि भैया सॉल्यूशन बनाना है, आप किस में प्रेफर करते हो, स्मॉल m में बनाना प्रेफर करोगे या कैपिटल M में? तो किसी ना किसी की तो एक दूसरे के ऊपर एडवांटेज होगी, तभी तो ये क्वेश्चन आया है। कोई तो बेटर होगा, भले ही थोड़ा सा बेटर सही, लेकिन बेटर तो होगा। और वो बेटरमेंट है क्या, मतलब वो प्रॉपर्टी क्या है जिसकी एडवांटेज किसी एक को मिल रही है और किसको मिल रही है, तो ये बात हम करते हैं यहां पर। मैं इसे हटा देता हूं। देखिएगा, एडवांटेज की बात हमें करनी थी। मोलैरिटी का फॉर्मूला तो लिखा ही हुआ है, साथ में मैं मोलैरिटी भी लिख लेता हूं। मीनिंग क्लियर हो, ये फॉर्मूला लगाने के लिए WB इंडिकेट करना होगा आपको फॉर्मूले से पहले। बोर्ड अगर मैं आप काम कर रहे हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट मींस WB, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मींस MB, WA मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट। देखिएगा बेटर कौन सा है, अब समझना थोड़ा सा। बेटर मतलब मैं लैब में हूं और मुझे एक सॉल्यूशन बनाना है। मैंने सॉल्यूशन बना लिया, मैंने मान लीजिएगा 5 कैपिटल M, मैं मोलैरिटी में पहले काम कर रहा हूं, मैंने 5 कैपिटल M का सॉल्यूशन बनाया और मैंने वो रख दिया। मेरे पास समय था, समर ब्रेक होने वाले थे, उस टाइम मैं लैब में था, तो मैंने अटेंडेंट को बुलाया, मैंने कहा भाई सॉल्यूशन को 5 कैपिटल M में बनाकर रख दीजिएगा, ये आगे काम आएगा। नवंबर दिसंबर में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे स्टूडेंट के साथ, तो ये यूज होगा। लैब अटेंडेंट ने 5M
मोलैरिटी का सॉल्यूशन बना दिया। टाइम गुजरता गया, नवंबर दिसंबर तक हम पहुंच गए। अब एक्सपेरिमेंट का टर्न आता है, 12th स्टूडेंट को बुलाया जाता है और उस सॉल्यूशन को हम यूज करवाते हैं क्योंकि हमें पता है वो 5m का सॉल्यूशन हमने ही तो बनवाया था, हम उसे कंसीडर कर रहे हैं 5m का। लेकिन जब हम उसे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो रिजल्ट प्रॉपर नहीं आता है। कारण है वहां पर हमने उसे 5m सॉल्यूशन बनवाया था, तब समर वेकेशंस होने वाली थी, गर्मी, टेम्परेचर 40 डिग्री आसपास था, 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड के। अब धीरे धीरे अब हम दिसंबर में हैं, यानी कि अब विंटर्स है, ठंड पड़ रही है और टेम्परेचर लैब का मुश्किल से 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहा होगा, यानी कि टेम्परेचर में जबरदस्त एकदम से गिरावट है। टेम्परेचर का इफेक्ट मोलैरिटी पर होता है। क्वेश्चन है सर टेम्परेचर का इफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे हो सकता है? जो सॉल्यूट डाला तो उतना ही था। बिल्कुल सही बात है, सॉल्यूशन तो उतना ही था, सॉल्यूट थोड़ी ना बदला है, सॉल्यूट तो उतना ही था, बाहर थोड़ी निकल जाएगा। ठंड पड़ रही है मैं बाहर निकल के दूसरे में चला, वैसे नहीं होता, रहेगा वही। लेकिन टेम्परेचर का इफेक्ट वॉल्यूम पे पड़ेगा। वॉल्यूम, गर्मी सर्दी का इफेक्ट पड़ता है। आपने देखा होगा दो खंभों के बीच वायर लगी है, गर्मी में एकदम से ढीली लटक जाती है और सर्दी में एकदम से खिंच जाती है। टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, जिसकी वजह से नीचे हो जाती है। रेलवे ट्रैक के बीच में जब ज्वाइंट करते हैं गैप होता है थोड़ा सा, ताकि गर्मी आए तो गैप फिल हो जाता है और सर्दी आए थोड़ा सा गैप रह जाता है। ये मेटल्स पर टेम्परेचर का इफेक्ट है, ये तो लिक्विड है। टेम्परेचर का इफेक्ट तो यहां भी होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। और अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो मोलैरिटी कम हो जाएगी। वॉल्यूम बढ़ेगा, अपने आप बढ़ा, हमने कुछ नहीं डाला, बंद था फिर भी बढ़ गया वॉल्यूम, तो मोलैरिटी कम हो जाएगी। लेकिन यहां तो टेम्परेचर कम हुआ था। समर ब्रेक से के बाद दिसंबर में हम करेंगे, टेम्परेचर डाउन था। टेम्परेचर डाउन अगर होगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा तो मोलैरिटी बढ़ जाएगी। अब उस सॉल्यूशन को मैं अगर सर्दियों में मेजर करूं, टाइट्रेट करके पता करूं इसकी कॉन्सेंट्रेशन कब कितनी है, तो वो 5m नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, वो 5m नहीं होगी, वो बदल गई होगी, क्योंकि टेम्परेचर ने वॉल्यूम बदला और वॉल्यूम ने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बदला, तो फिर मोलैरिटी बदल गई। तो इसीलिए हम कहते हैं मोलैरिटी एक अच्छा टर्म बिल्कुल नहीं है। ज्यादा दिन तक अगर सॉल्यूशन को प्रिपेयर करके रखना है, आज रखना है कल यूज करना है तो ठीक है। टेम्परेचर का ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है तो ठीक है, उसी वक्त यूज करना है तो भी ठीक है। लेकिन मोलैरिटी को अगर आप कैसे भी यूज करो तो परफेक्ट रहती है, वो टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करती, क्योंकि उसके किसी भी मतलब उसके फॉर्मूले में वॉल्यूम है ही नहीं, यानी कि मोलैरिटी वॉल्यूम पर डिपेंड करती ही नहीं है। और वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती है तो टेम्परेचर बढ़े घटे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ये वैल्यू ऑलवेज फिक्स है, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, उस पर टेम्परेचर चेंज का कोई इफेक्ट नहीं होता। इस पर ही नहीं, आज चुके जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, आने वाले जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, अगर किसी में वॉल्यूम इन्वॉल्व है तो उस पर टेम्परेचर का डायरेक्ट इफेक्ट होगा। अगर वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं है, वेट इन्वॉल्व है, तो उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होगा। तो बेटर कौन से होते हैं एक्सप्रेस करने के लिए, जिन पर टेम्परेचर चेंज का इफेक्ट नहीं होता है। मींस मोलैरिटी इज द बेटर टर्म टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन ओवर मोलैरिटी। ये याद रहे, बहुत बार पूछा जाता है, ना केवल इन दोनों में बल्कि आगे आने वाले कई सारे टर्म्स में भी ये क्वेश्चन बनेगा। आपको देखना होगा वॉल्यूम है या नहीं, कि ये दोनों ही नहीं, आगे आने वाले तो मोल फ्रैक्शन भी है, पीपीएम भी है, कई सारे और भी हैं। तो कंपैरिजन जब करना तो वॉल्यूम वाले टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगे और बिना वॉल्यूम वाले टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेंगे, और वो बेटर होते हैं। चलिए मोलैरिटी हमने पढ़ी, कुछ क्वेश्चंस हम इसके कर लेते हैं। मोलैरिटी एक्सप्रेशन टर्म के बाद हम क्वेश्चंस पर आते हैं इनके। किसी भी टर्म को सही से समझना है तो बिना क्वेश्चंस के नहीं समझा जा सकता, तो क्वेश्चन साथ में रिक्वायर्ड है। तो हम इसीलिए टॉपिक के बाद एग्जैक्ट क्वेश्चंस ले रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन टर्म अभी और चलेंगे। देखिएगा, दो क्वेश्चंस यहां लिखे हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। आसान क्वेश्चन हमने सबसे पहले लिया है। क्वेश्चन करने का तरीका आपका प्रॉपर हो, समझिएगा। गिवन वैल्यूज लिखी हो, हम पहला सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट कैलकुलेट द मोलैरिटी, आपको मोलैरिटी निकालनी है, कैपिटल M में आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH, ये आपका सॉल्यूट है, दैट इज WB, वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज 5 ग्राम।
5 ग्राम ऑफ NaOH। मोलर मास आपको निकालना होगा NaOH का। NaOH Na होता है 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, टोटल आ गया 40। दैट्स अ 40 ग्राम पर मोल। लिख दीजिए यहां पर 40 ग्राम पर मोल। आगे देखते हैं 450 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये वॉल्यूम है वो भी सॉल्यूशन का है, तो V है 450 ml। गिवन वैल्यू यहां पर है, बल्कि हेडिंग भी गिवन डाल लेंगे तो और भी अच्छा है कि ये आपकी गिवन वैल्यूज है। नीचे फॉर्मूला अप्लाइड क्या है? मोलरिटी आपको निकालनी है, वॉल्यूम गिवन है तो फिर यही है WB into 1000 upon NB into volume in ml। weight of solute, that is 5 gram into 1000, molar mass 40 into 450 ml। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन में ज्यादा मुश्किल नहीं है। 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 और कैंसिल, ये 9 आ गया। ऊपर क्या है 10, नीचे क्या है 4 into 9। मतलब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, लास्ट में कैपिटल M लिख दीजिएगा या मोल पर लीटर लिख दीजिएगा, वही यूनिट है। कैपिटल M भी लिख सकते हैं और मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं, तो कैलकुलेट आप लोग कर लीजिएगा। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पर आते हैं, इसमें मोलरिटी निकालनी थी और इसमें मोलरिटी है। दोनों 1 by 1 लिए हैं हमने, दोनों ही एनसीईआरटी के हैं, दोनों ही एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी के। मैं रफ करता हूं इसे। सेकंड पर आते हैं। सेकंड क्या कहता है? कैलकुलेट द मोलरिटी। मोलरिटी मींस स्मॉल m आपको फाइंड करना है, गिवन वैल्यू आप लिख रहे हैं। इथेनोइक एसिड, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। WB है 2.5 ग्राम। इथेनोइक एसिड होता है जी CH3COOH, कार्बन 12, हाइड्रोजन +1 है, 3 है तो 3 हो गया, फिर कार्बन फिर 12, 2 ऑक्सीजन 32 +1, ये कितना आया 2 + 1 3, 5 और 5 10, ये 60 होगा बच्चे, 60 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास कितना आ गया 60 ग्राम पर मोल। और जी WA कितना है? वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि बेंजीन है सॉल्वेंट यहां पर 75 ग्राम में है। गिवन वैल्यूज हैं, फॉर्मूला स्मॉल m फाइंड करना है, WB 1000 MB into WA इस बार होगा WA ग्राम। WB वेट ऑफ सॉल्यूट 2.5, 1000 मोलर मास 60 into 75। सॉल्व कर लेंगे आप, आंसर निकल आ जाएगा। उसके पीछे स्मॉल m लिख दीजिएगा, या ये मोलरिटी है तो मोल पर केजी लिख दीजिएगा, कुछ भी लिख दीजिएगा। ये 2 क्वेश्चन से सिंपल से। अब थोड़े बड़े क्वेश्चंस पर हम आते हैं जिसमें 2 कॉन्सेंट्रेशन एक साथ यूज किए जाते हैं, 2 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो थर्ड पर आते हैं, देखिएगा, देख लीजिएगा क्वेश्चन थर्ड। पहले से अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा, थोड़ा मुश्किल भी होगा। थर्ड देखिए, पढ़ते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का सॉल्यूशन है इन वाटर, वाटर में है, यानी कि वाटर में ग्लूकोज को डिसॉल्व किया गया है। 10% वेट बाय वेट, W/W मतलब वेट बाय वेट। तो सॉल्यूशन की परसेंटेज यहां गिवन है 10%, इसका यूज हमें करना होगा। कैलकुलेट मोलैलिटी एंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, दोनों चीजें आपको फाइंड करनी है कि क्वेश्चन में स्मॉल m मोलरिटी एंड कैपिटल M मोलरिटी। क्वेश्चन में आगे भी गिवन है, इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। तो आप वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश करें और बाद में प्ले करें, फिर चेक करें आपका सही है या नहीं। देखिएगा क्वेश्चन थर्ड हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन थर्ड, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज 10% वेट बाय वेट। मीनिंग लिखते हैं, 10% है वेट बाय वेट। इसका मतलब है 10 ग्राम, सॉल्यूट का नाम उस क्वेश्चन में ही गिवन है, वहीं से ले लीजिएगा, ग्लूकोज इन
100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये 10% वेट बाय वेट का मतलब हमने लिख लिया। क्वेश्चन अभी नहीं देखा क्या निकालना है, पहले इसका मतलब क्या है देखो। वेट ऑफ सॉल्यूट WB से रिप्रेजेंट करेंगे, कितना है जी 10 ग्राम है। ये क्लियर हो, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम है। वेट ऑफ सॉल्यूशन, चलो पहले सॉल्वेंट लिखता हूं। वेट ऑफ सॉल्वेंट जिसे WA से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें गिवन नहीं है, छोड़ देते हैं। नीचे देखिएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन, रिप्रेजेंटेशन नहीं होता सॉल्यूशन का, डायरेक्ट सेंटेंस लिखा जाएगा 100 ग्राम। तो क्वेश्चन है फिर सॉल्वेंट कितना है, तो सॉल्यूट इतना है, टोटल सॉल्यूशन इतना है, तो सॉल्वेंट कितना बचा जी 90 ग्राम, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ के 100 होना चाहिए। हमारे पास मिल गई, हमें कुछ चीजें यहां से हमें मिल गई। क्या क्या मिला, वेट ऑफ सॉल्यूट WA एंड वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूट भी मिल गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी मिल गया, वेट ऑफ कंबाइंड सॉल्यूशन भी मिल गया। चलिए और देखते हैं, और कुछ है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फॉर्मूला ये पता होना चाहिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। मोलर मास में इसका निकालना तो आता ही होगा, 6 × 12, 6 है कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन टोटल 1 होता है, 12 है तो 12 ही हो गया, प्लस 6 × 60 72 ही हो गया। 12 जोड़ोगे 72 में 84 और ये 96 180। देख लीजिएगा एक बार। तो मोलर मास भी हमने निकाल लिया, ये MB है। चलिए पहले हम निकालते हैं यहां से मोलरिटी। मोलरिटी का हम फॉर्मूला पुट करते हैं। मोलरिटी इक्वल टू WB 1000 MB W। वैल्यू पुट करते हैं, WB 10 ग्राम इंटू 1000 अपॉन MB। MB रहा ग्लूकोज का 180 इंटू WA वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट 90। इन्हें आप सॉल्व करोगे, 100 डिवाइड बाई 18 इंटू 9, तो आपका आंसर आ जाएगा। बस पीछे स्मॉल m लिख लीजिएगा, मोलरिटी ये है, या मोल्स पर केजी लिख लीजिएगा। चलिए मोलरिटी आप सॉल्व कर लेंगे, यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे आप। हम इसी के सेकंड पार्ट पर चलते हैं। अभी मोलरिटी निकला है, मोलरिटी पेंडिंग है, ठीक है जी। तो मैं इसे रफ कर देता हूं नीचे से, फिर हम मोलरिटी कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा, मोलरिटी WB 1000, मोलर मास वॉल्यूम ml में ऊपर 1000, लेकिन वॉल्यूम मुझे इस पूरे क्वेश्चन में कहीं नजर नहीं आ रहा है, बल्कि मुझे नजर आ रही है डेंसिटी। तो मैं वॉल्यूम वाला फॉर्मूला ना लेकर मैं डेंसिटी वाला फॉर्मूला लिखूं। डेंसिटी वाला अभी भी हमने रिलेशन ड्राइव किया था, क्या था नीचे, मास ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर गया डेंसिटी। मास ऑफ सॉल्यूशन यूनिट ग्राम में और डेंसिटी की यूनिट ग्राम पर ml। अब हमने पूरा फॉर्मूला लिख लिया, अब हम पुट कर सकते हैं। WB 10 ग्राम, मैं सामने ही करता हूं, 10 into 1000 into डेंसिटी। डेंसिटी जो कि ग्राम पर ml में होगी, डेंसिटी जो कि ग्राम पर ml में है 1.2 डिवाइडेड MB 180 ही है। मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का है 100, 10 से पॉइंट हटा दीजिएगा, 120 डिवाइडेड बाय 180, 2/3 0.67
देख लीजिएगा सही हो, कैलकुलेशन सही होगी मेरे हिसाब से। 12 इंटू 10 120 हो गया, डिवाइड बाय 180, तो 60 से डिवाइड कर दे, 62 जब तो 120, 63 जब 180, 2/3 मतलब 0.67। आगे बढ़ते हैं, पहला थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है पूरा। ये फोर्थ है बच्चे, थर्ड नहीं है, थर्ड गलती से लिखा गया, फोर्थ है। अब हम फोर्थ पर आते हैं, इसे हटा देते हैं। क्लियर हो? देखिएगा नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पर है। A solution is prepared from 222.6 ग्राम ऑफ ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल अल्कोहल होती है, डायोल जिसमें 2 H ग्रुप होते हैं। मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, CH2 मतलब CH2OH CH2OH, ये है 2 कार्बन है, C2, हाइड्रोजन 6 है, H6O2। मोलर मास आप निकाल सकते हैं, ये अल्कोहल है और इसका वजन है 222.6, ये लिक्विड है और वाटर में डाला गया है, वाटर 200 ग्राम है। दोनों लिक्विड का सॉल्यूशन है, दोनों ही लिक्विड है। अब क्वेश्चन आता है सर सॉल्वेंट कौन, क्योंकि ज्यादा तो अल्कोहल है। हमने कहा था सॉल्यूट सॉल्वेंट जब प्रेडिक्ट करते हैं लिक्विड में, अगर वाटर है तो वाटर ही सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट आप वाटर को ही कंसिडर करेंगे। अदर देन वाटर होता तो ज्यादा अमाउंट वाला सॉल्वेंट हो जाता, लेकिन यहां वाटर है तो वाटर ही सॉल्वेंट है, तो इसका मतलब है कि ये सॉल्यूट है। इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। 2 कार्बन है, एक कार्बन का 12, 2 का हो गया जी 24, हाइड्रोजन 6 है, 6 हो गया, ऑक्सीजन 2 है 32, ये आ गया 62। 24 और 6 30 प्लस 32 62। चलिए मोलर मास हमने निकाल लिया सॉल्यूट का। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 222.6 ग्राम है। WH सॉल्वेंट कितना है? वाटर ही सॉल्वेंट है, 200 है। मोलर मास सॉल्यूट का हमने ऊपर निकाल लिया है। क्वेश्चन में निकालना क्या है? मोलैलिटी एंड, यहां भी दोनों चीजें निकालनी है, मोलैलिटी एंड मोलरिटी। तो मोलैलिटी हम निकालते हैं पहले, स्मॉल m WB 1000 MB इंटू WA इन ग्राम। वैल्यू पुट करते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट 222.6 इंटू 1000, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ग्लाइकॉल का 62 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट 200, ये 5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 62 से डिवाइड कर लीजिएगा, जो भी आपका आंसर आएगा स्मॉल है, वही होगा मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। लेकिन इसमें एक चीज और निकालनी है, जो कि है, ये तो हो गया, ये मोलैलिटी कैपिटल है, डेंसिटी भी गिवन है, क्योंकि बिना डेंसिटी के मोलैलिटी निकलेगी नहीं। मैं यहां से इसे रफ करता हूं और मैं मोलैलिटी निकाल के दिखाता हूं। समझते रहे ध्यान से, उसके बाद आप नोट करें। देखिएगा कैपिटल है, चूंकि डेंसिटी है तो डेंसिटी और मोलैरिटी के जो रिलेशन था उसे ही पुट करेंगे आप। वेट ऑफ सॉल्यूट 1000, यहां आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, वो भी ग्राम में, और ऊपर आएगा डेंसिटी ग्राम पर ml। ये आपकी मोलैरिटी का फॉर्मूला। वैल्यू पुट करके देखते हैं। WB 222.6 है, इनटू 1000 भी है। डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है 1.07, रख लेते हैं। ग्राम पर ml में है, बिल्कुल है। डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमने निकाला हुआ है 62, मास ऑफ सॉल्यूशन
ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, आप खुद कैलकुलेट करेंगे। भाई सॉल्यूशन में किस किस का मास होता है, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा। देखिएगा, सॉल्यूट दिस वन, सॉल्वेंट दिस वन, दोनों को ऐड करिए। 222.6 प्लस 200 कितना आया, 422.6 ग्राम। दैट इज द मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कितना हो गया, 422.6। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, बाद में डिवाइड कर लीजिएगा, यही बेटर है। या जैसे भी आप कैलकुलेशन आपको अच्छी लगती है उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। लास्ट में कैपिटल M लिखिएगा या मोल पर लीटर। आपकी मोलैरिटी निकल गई पहले और ये मोलैरिटी दोनों निकल गई। क्वेश्चन इस तरह के भी आएंगे, क्वेश्चन इनसे बड़े भी हो सकते हैं, आगे प्रैक्टिस की नीड होगी। नेक्स्ट जो टर्म होगा आपका वो मोलैरिटी से काफी बड़ा है और मोलैरिटी को कोरिलेट भी करेगा। नेक्स्ट जो टर्म है वो नॉर्मेलिटी है। नॉर्मेलिटी के लिए आपको रेडॉक्स की नीड होगी, होपफुली आपको आता होगा। डी एंड एफ ब्लॉक में भी जरूरत होती है हमें रेडॉक्स की, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी जरूरत होती है रेडॉक्स की, तो आता होगा आपको इतना। तो रेडॉक्स 11th में था, आना चाहिए। हमें रिक्वायरमेंट होगी पूरी तरह से, क्योंकि अगर रेडॉक्स नहीं आएगा तो एन फैक्टर नहीं निकलेगा, और एन फैक्टर नहीं निकलेगा तो नॉर्मेलिटी आप नहीं निकाल पाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका नॉर्मेलिटी पर बेस होगा, और नॉर्मेलिटी के साथ साथ कुछ भी और टर्म्स हैं, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, वो भी खत्म करवा दिया जाएगा। यानी कि एक क्लास और लगेगी इसे कंप्लीट होने में, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो सही से पढ़ो, आसान है, मुश्किल नहीं है। क्वेश्चंस थोड़ी जरूर हैं, थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं। तो आज इतना ही।